एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। बिहार नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजों नहीं है। आपके इतने दम है बोलने का, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। 2-3 बरस से आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कोई आदमी बिहार के गांव-गांव में पैदल घूम के समझा रहा है कि आपका गरीबी कैसे खत्म होगा। हम 3 बरस से वोट नहीं मांगे हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य विधायक सांसद बनना नहीं है। हम विधायक सांसद बनने का सपना लेकर यहाँ नहीं आए हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। 3 बरस हमने बहुत कोशिश किया, गांव-गांव 5000 गांव गए। आप बाबा धाम जाते हैं, 5 दिन कोई जाता है बाबा धाम, उसका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस लगातार पैदल चले, गांव में गरीब गुरबों के साथ बैठकर उनको बताया, समझाया। लोगों ने हाथ उठाकर अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया कि नहीं भैया, इस बार गलती नहीं करेंगे। एक ही रास्ता बताए थे कि आपने जात पर वोट देकर देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर वोट देकर देख लिया, आपने लालू जी के डर से भाजपा को जिता के देख लिया, भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे के देख लिया, आपका जीवन नहीं सुधरा। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। पूरा बिहार में लोगों ने कहा इस बार जरूर करेंगे। सब तैयारी हो गया, लेकिन चुनाव आया और 10-10 हजार रुपया का लक्ष्मी दिखी, लक्ष्मी आई और लोग का दिमाग फिर भ्रष्ट हुआ, सब आदमी वोट बेच दिया। बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं ने 10-10 हजार रुपया लेकर अपना वोट बेच दिया। उन्होंने अपना वोट नहीं बेचा, बिहार का भविष्य बेच दिया, अपने बच्चों का तकदीर बेच दिया। आपने राशन कार्ड बेच दिया, आपने अपना 1100 का पेंशन बेच दिया। देखिए यहाँ लोग बैठे हैं, आप बताइए 3 महीना से पेंशन मिल रहा है? मिल रहा है भाई? अरे जोर से बोलिए, पेंशन मिल रहा है? राशन कार्ड से आपका नाम कटा है कि नहीं कटा है? सिलेंडर का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और बिजली का लालच दिया कि 125 यूनिट फ्री मिलेगा और तेल का दाम बढ़ा दिया, सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। जो 10 हजार रुपया दिया था, उनके बाबूजी का पैसा नहीं था, ये आपका हमारा पैसा था। देखिए कितना बुर्बक बनाया। आप ही का पैसा आपको देकर आपका वोट खरीद लिया। अब 5 बरस तक आप पर राज करेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। लोग कह रहा है जब पैसा मिला तो कहा भैया 20,000 मिला है घर में 2 महिला को, क्या करें? नीतीश को देंगे, मोदी को देंगे। अरे भाई 10,000 में जिसने वोट बेचा है 5 बरस के लिए, मतलब हर दिन का हुआ कितना रुपया? 5 रुपया। 5 रुपया में ही आपने पूरा सत्ता दे दिया दूसरे को। बताइए गरीब आदमी का जीवन कैसे सुधरेगा? आप क्यों 5 रुपया में बेचे हैं? हम आपको बताते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, दूध बेचते हैं, कोई कहे कि भैया 5 रुपया में दाम से कम पर दे दो, आप अपने जात वाले को भी नहीं दीजिएगा। लेकिन वोट इसलिए दिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। गरीब आदमी कहता है एगो हमरा गरीब आदमी के वोट देवे से क्या होगा, जो आया उसी को दे दिया। सोचता है जो मिल गया, मुर्गे भात मिल गया वही खा लिए, 5,000 रुपया मिला वही ले लिए। अरे मेरे भाई, वोट का कीमत आप जानिए। यहाँ जितने लोग बैठे, हम वोट नहीं मांगते हैं, आपको गरीबी से निकलने का रास्ता सिखाएंगे। लेकिन पहले आप वोट का अपना कीमत जानिए, कोई नेता नहीं बताएगा। एक वोट जो आप देते हैं, एक वोट देकर जिसको आपने बिहार का राजा बनाया, वो आदमी हर साल
हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना आदमी का दिमागे चकरा जाएगा, कितना रुपया? 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप कभी नली गली पर दे दिए, कभी साड़ी पर दे दिए, कभी मुर्गा भात खा के दे दिए, कभी जात के नाम पर मुफ्ते पर दे दिए। तो आप बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान आपका होगा कि नहीं होगा? तो देख लीजिए, इसी बिहार में अभी यहीं के बगल में, यहीं से हम आ रहे थे, अभी दिख रहा था पटना का सबसे अमीर आदमी लोग यहीं बगल में रह रहा है, क्योंकि उसको अपने वोट का कीमत मालूम है। और आपने अपना वोट 5 रुपया, 10 रुपया, 500, 1000 में बेचा है, इसीलिए आप इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। तो जो नेता आएगा यही कहेगा हमको वोट दो, हम आएंगे तो हम सब सुधार देंगे। अभी लोग कह रहा है हमारा साथी लोग कि प्रशांत किशोर को जिताइए, इस बार आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई, खाली प्रशांत किशोर को जिताने से आपका दुख दर्द दूर नहीं होगा। जब तक आप समझिएगा नहीं, अपनी गरीबी से निकलने का रास्ता नहीं समझिएगा, तब तक आपका गरीबी दूर होने वाला नहीं है। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट से पहले कोई कहता है कि हम गलत करेंगे, वोट लिया उसके बाद आपका गला काटता है। इसीलिए वोट का भाषण नहीं देते हैं। आपको अभी सिखाएंगे 5 मिनट में कि आप अपने गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। हम लोग बड़े घर के लड़के नहीं हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, इसी बिहार में हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे। उनको 7 बच्चे थे, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। 7 में से एक आदमी को सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे बच्चे में और आपके बच्चे में क्या फर्क है? हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है तो हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, और आपका बच्चा पढ़ा नहीं है तो फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। अब नेता आकर आपके बच्चे को पढ़ाता ही नहीं है, कोई नेता आकर पढ़ाई का बात नहीं करता। यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन सके। तो जीवन भर कभी 5 किलो अनाज मांगिएगा, कभी 500 रुपया मांगिएगा, कभी राशन कार्ड मांगिएगा, ये दुर्दशा सुधरेगा नहीं। देखिए, दुनिया में जितना लोग विद्वान है उन लोगों ने बताया गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी, मजदूर, व्यापार करने लगे तो आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं लेकिन खेती करने के लिए 2-4 बीघा जमीन हो तो भी आपका जीवन बढ़िया चल सकता है। जिसके पास पढ़ाइयों नहीं है, जमीनों नहीं है, तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर आपको कोई कर्ज भी दे दे तो कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके भी आप अपना जीवन चला सकते हैं। यहाँ जितने लोग जुटे हैं आप देख लीजिए, ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। गरीब के बच्चा को पढ़ने का उपाय नहीं है, खेत का बात छोड़िए, आपको तो रहने का भी घर नहीं है, जमीनें नहीं है, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको चुनना है चुन दीजिए, मोदी बन जाए कि लालू बन जाए, नीतीश बने कि प्रशांत किशोर बने। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी नहीं होगा, रहने के लिए घर जमीन नहीं होगा, तब तक आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। सड़क बन जाएगा, बिजली आ जाएगी, सड़क तो बनिए गया, बिजली तो आ गया, आपका गरीबी खत्म हुआ? नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा। तो कोई यहाँ पढ़ाई का बात नहीं कर रहा है, कह रहा है 4 किलो अनाज खाओ और अपना बच्चा से मजदूरी कराओ। इसी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। हमको हमारा बात नहीं सुना, फिर 5 बरस 1 करोड़ से ज्यादा बिहार का बच्चा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है। आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, भतीजा, आप में से भी कई लोग गांव से आए होंगे, यहाँ रोजी रोजगार मजदूरी कर रहे हैं। अगर इससे निकलना है तो संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए,
जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। यही रास्ता बताने आए हैं। आप तो हमारा बात सुने नहीं, बिहार का आदमी मेरा बात सुना नहीं। हमने कहा कि जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, गरीब को सुविधा होना चाहिए कि आपका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और उसका फीस सरकार को देना चाहिए ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनाज मिले चाहे न मिले, आपके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तो हमारा बात माने नहीं। नवंबर में अब भगवान, हम तो आपका मदद नहीं कर सकते, लेकिन भगवान आपका मदद करने आ गए। अब आपके पास दोबारा वोट करने का अवसर आ गया। एक बार आपके पास अवसर आ गया, इस बार गलती मत कीजिए, भाजपा को हराइए। 35 वर्ष से आपका जो खून चूस रहा है, आपके वोट से राजा बना है, इनको हराइए और आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगी। नाली गली बने चाहे ना बने, हम आपको वादा करके जा रहे हैं, गरीब को पढ़ने, गरीब के बच्चा के पढ़ने का व्यवस्था निश्चित तौर पर करा देंगे। आप भाजपा को हराइए। अब आप बताइए कि आपको नाली गली पहले चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने बाल बच्चा का पढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना। पहले कुछ भी हो ना हो, गरीब आदमी के बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। आपका राशन कार्ड में जो नाम कटा है वो महीना भर के अंदर आप यहाँ भाजपा को हराइए, आपका सबका नाम जुड़वाने का काम हमारा जिम्मा है। आपको राशन मिलेगा ही मिलेगा। जितना चाची भैया दादा लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मालूम है? 20 वर्ष से आपको 400 रुपया मिल रहा था ना भाई? 400 रुपया पेंशन मिल रहा था ना? 2 बरस हम आंदोलन किए, हम हल्ला मचाए, तो ये डर से बढ़ाकर 1100 किया, वो भी 4 महीना से नहीं दे रहा है। तो मेरे भाई, भाजपा को हराइए। यहाँ से लेकर मोदी जी तक का खबर हो जाएगा कि जिसका जिसका पेंशन रोके है वही सब हमको मिलके हराया है। पेंशन अपने आप चालू हो जाएगा। प्रशांत किशोर काम करे न करे, मंत्र समझ लीजिए, प्रशांत किशोर काम करे न करे, भाजपा को हराइएगा। अपने आप भाजपा वाला सोचेगा कि अरे भाई, बांकीपुर में 35 वर्ष नहीं हारे थे, कौन गलती की है कि बांकीपुर का जनता हमको हरा दिया? अपने आप आपका काम होने लगेगा। अगर नहीं हो तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। तो एक बार सब लोग संकल्प लीजिए, इस बार भाजपा को हराना है और नया विकल्प चुनकर लाना है। सब लोग तैयार है? और हाथ उठाइए तो। अरे तो बहुत, हम पूरा बिहार में हाथ उठाए, हाथ धीरे धीरे उठा रहा है, हाथ पूरा उठाओ भाई। संकल्प सब लोग ले लिए। अब निश्चिंत होकर यहाँ से जाएं, निश्चिंत होकर जाएं। आपके बूथ पर एक को वोट भाजपा को नहीं ना मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सब लोग मिलकर नया विकल्प बनाएंगे ना। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट देना है ना, राशन कार्ड का नाम जुड़वाने के लिए वोट देना है ना, और 1100 का पेंशन फिर से चालू कराने के लिए वोट देना है ना। ये 3 को काम हो जाएगा। अंतिम बात, ये सबसे ज्यादा गरीब के वोट से जो राजा बना है वो उनका नाम है सम्राट चौधरी। और गरीब के घर पर, झोपड़ों पर इसने बुलडोजर चलवाया है। तो आपको बता दे रहे हैं, आप भाजपा को यहाँ से हराइए और आपके घर पर बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? पीछे तक बोलिए, सब लोग तैयार है? तो पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से, और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।